हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम जबरी रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों का और जो हाज़र सर्विस फ़ौजी अफसर हैं, यंग ऑफिसर्स जो रेडियो हिमालय सुनते भी हैं और हमें अंदर की खबरें भी भेजते हैं। उन्होंने आज मुझे एक मुबारकबाद का पैगाम भेजा है और उन्होंने कहा है कि जो हमने रिपोर्टिंग की है जबरी रिटायर्ड फ़ौजियों के हवाले से और जो आसिम मुनीर जानी और चरसी के हवाले से जो हमने आप लोगों को बताया है, ये नया आर्मी चीफ जो है, और जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा को जिस तरह हमने नंगा किया है और इनको असलियत इनकी दिखाई है, ख़ास तौर पर जनरल बाजवा को मेरा ख्याल है कि जितना रेडियो हिमालय ने बेनकाब किया है शायद ही किसी और यूट्यूब चैनल या किसी और सहाफ़ी ने इतना बेनकाब किया। ऑब्वियसली क्रेडिट, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट नाउ इज़ बीइंग एट्रीब्यूटेड टू अहमद नूरानी, जिन्होंने उनके असासों को खोज लगाया है। लेकिन हम पिछले 3 साल से मुसलसल आपको जनरल बाजवा की हराम तोपियाँ जो है उसके बारे में बताते रहे। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है, उन्होंने कहा है कि we are slaves in uniform. We are slaves in uniform. हम वर्दियों के अंदर गुलाम हैं, but you are real soldiers. लेकिन आप असल सिपाही हैं, यानी कि बगैर वर्दी के जो है सिपाही हैं, जो लड़ रहे हैं और लड़ते रहे हैं। फौज के अंदर जो बाजवा साहब करते रहे हैं उसको बेनकाब करते रहे हैं और उसके हवाले से आपको बताते रहे हैं। और ये जो आपको मैं बताऊं कि इस वक्त 2-3 चीज़ें मैं समझता हूं कि जबरी रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों को करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो है मेजर वहीद, कर्नल इनामुर रहीम, जिनको हमने काफ़ी उनको भी उनके हवाले से भी काफ़ी आपको इन्फॉर्म्ड रखा है, और ब्रिगेडियर वासिफ जो है, ये जितने लोग हैं मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपको फौरी तौर के ऊपर सरकार पर यह दबाव डालना चाहिए कि जनरल बाजवा और उनके फैमिली मेम्बर्स जो है उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, उनको मुल्क से फरार ना होने दिया जाए। उसके बाद अहमद नूरानी साहब की जो है रिपोर्ट, उसके रोशनी में फौरी तौर पर जो है वो जनरल बाजवा को गिरफ्तार करके अडियाला जेल में बंद किया जाए और एक कमीशन जो है, जुडिशल कमीशन बना के इनके सारी दौलत और इनके सारे जो बदनवानियाँ हैं और चोरियाँ हैं और जो रियासत को जिस बेदर्दी से बाजवा ने लूटा है, आज तक किसी आर्मी चीफ ने नहीं लूटा। ये इसके मासूम चेहरे पे मत जाएं आप। तो ये जो है इसको गिरफ्तार किया जाए, इस पर मुकदमा चलाया जाए। दूसरा मैं समझता हूँ कि अब बाजवा साहब तो चले गए, तो वो यही कहते थे कि जब तक मैं हूँ अली वज़ीर जेल में रहेगा। तो मेरे ख्याल है अब अली वज़ीर को जेल से रिहा कर देना चाहिए और उनको मज़ीद रखने का कोई अब फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन, जबरी रिटायर्ड फ़ौजी जो हैं हज़ारों की तादाद में, जिनमें से सैकड़ों हमारे साथ राब्ते में भी रहे हैं। अब जाहिर है मैं उनका फर्दन नाम नहीं ले सकता, एक तो सिक्योरिटी की वजह से और दूसरा वो लिस्ट ही इतनी तवील है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ जबरी रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को कि उन्होंने बिल आखिर पाकिस्तानी फ़ौज को छोड़ दिया, चाहे निकाले गए चाहे जो भी किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जिस तरह बलोच कर्मचारियों को जाकर ट्रेन किया है पिछले 1.5-2 साल में, और जिस तरह सिंध में और जिस तरह वो खैबर पख्तूनख्वा में जाके वहाँ पे जो पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो जाहिर है कि उसने उनके माजी के तमाम वो दाग धब्बे धो दिए हैं जो उनके जिस्म पर उस नापाक वर्दी ने लगाए थे। नाजरीन, बड़ी तादाद में जबरी रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो है, मैं आपको बताऊं कि वो अपनी वर्दियां बेच रहे हैं। यानी वो पाकिस्तानी फ़ौज से इतनी नफरत करने लग गए हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी वर्दियां घर में हों
और उनके बच्चे उन वर्दियों को देखें और फिर उससे वो कोई नेगेटिव इंस्पिरेशन लें और वो भी फौज में जाना चाहें। लिहाजा कई फौजी जो है पाकिस्तान के जो जबरी तौर पर रिटायर्ड किए गए फौजी हैं वो अपनी वर्दियां जो है बेच रहे हैं 15-15 हज़ार की, 20-20 हज़ार की, और एक जो कैप है नाजरीन वो 2-2 हज़ार की इस वक्त बेच रहे हैं। और ये जो वर्दियां बेच रहे हैं, इसके अलावा कई फौजियों ने उन फोटोग्राफ्स को अपने जो मेंटल पीस या सिटिंग रूम में टेबल के ऊपर जो बड़े फ़ख्र से सजा के रखते थे, उन्होंने वो वहाँ से वो फ्रेम्स और तस्वीरें भी हटाना शुरू कर दी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपको याद होगा कि 2016 से लेके नवंबर 2022 तक, यानी अब तक, जनरल कमर जावेद बाजवा और उसके हवारियों ने जो है वो किस तरह बड़े पैमाने पर जबरी रिटायरमेंट की, डिसमिस किया 2200 से ज़्यादा फौजी अफसरों को पाकिस्तान आर्मी के। इसके अलावा जो ये पाकिस्तानी फ़ौजी थे जिनको जबरी तौर पर रिटायर किया गया, ये ज़्यादातर पश्तून, बलोच, कश्मीरी और महाजर अफसर थे। और इनको जब आर्मी से निकाला गया, बूट आउट किया गया, किक आउट किया गया, जिन्होंने बचपन से जवानी तक ये सोचा था कि हम फौज की वर्दी पहन के मुल्क की खिदमत करेंगे, इनको जब बाजवा और उनके हवारियों ने निकाला तो इनको ना तो पेंशन दी और ना ही CMH में इनका या इनके बच्चों के इलाज की फैसिलिटी दी। लिहाजा फिर वो पश्तून फ्रीडम मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ज्वाइन की, BLA ज्वाइन की, बलोच लिबरेशन फ्रंट ज्वाइन की, और हर वो तंजीम उन्होंने ज्वाइन की जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जंग कर रही है। नाजरीन, ये भी आपको बता दूं अफसोस से कि कई जो है फ़ौजी अफसरों ने वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने ख़ुदकुशियाँ भी की हैं। उसकी तफसीलात हम जमा कर रहे हैं कि जिन फ़ौजियों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं जबरी रिटायरमेंट के बाद, और जब वो हमारे पास उसका पूरा इकट्ठा हो जाएगा तो वो भी आपको पेश करेंगे। इस वक्त नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में रिटायर्ड जबरी जो फ़ौजी अफसरान हैं वो हाई कोर्ट में गए हैं रिट लेके बाजवा के ख़िलाफ़। अब ये मैसेज है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये जबरी रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों की तरफ से मुझे ये मैसेज भेजा गया और गुजारिश की है उन्होंने कि प्लीज़ डॉक्टर साहब इसको आप ज़रूर पढ़ के सुनाएं। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये लिखा है कि बाजवा एंड ऑल गद्दार्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, आवर लाइव्स हैव बीन डिवास्टेटेड एंड पैरालाइज्ड ओवर द लास्ट 6 years. Our kids are out of school due to Bajwa's oppression and zulm. But despite all odds, we provided every intelligence and plan to Dr. Amjad Ayub Mirza. We established our links with the Indian Army and asked them to attack Pakistan for its disintegration. As Bajwa goes away from the scene, we ask government of Pakistan to arrest the following officers for mass Jabri retirement and dismissal of officers from army and try them by FGCM. नंबर 1 नाम है जी जनरल कमर जावेद बाजवा, फिर है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, फिर है ये एक्स एडजुटेंट जनरल भी रहे हैं ना, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एक्स एडजुटेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज़ एक्स MS, मेजर जनरल मोहम्मद इम्तियाज़ खान एक्स DGPS, मेजर जनरल राशिद महमूद एक्स DPS 1, कर्नल मोहम्मद शहजाद सलीम मलिक DDPS A1, ब्रिगेडियर कामरान सरवर एक्स DDPS 1A, मेजर जनरल कैसर सुलेमान एक्स DPS 1। आगे उन्होंने लिखा है कि वी ऑल्सो डिमांड दैट दे मे बी पब्लिकली हैंग्ड। वो कह रहे हैं कि इनको सरेआम फांसियां दे। इन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान फौज को
और जितना इन्होंने उसकी बदनामी में किरदार अदा किया और जितना इन लोगों ने अंदर से खोखला किया फौज को, उसके सजा के तौर पर इनको सरेआम फांसियां दें, ये जबरी रिटायर्ड फौजी अफसरान कह रहे हैं। और इतना उनके अंदर गुस्सा है, वो कह रहे हैं आफ्टर हैंगिंग देयर बॉडीज, यानी उनके बॉडीज लटकाने के बाद इनको GHQ हलाल रोड के सामने घसीटा जाए। नाजरीन, ये वो कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है CO और 733 FIC, इनके जो CO हैं, इनको भी GHQ के मेन गेट के बाहर जो है वो इनको लटकाया जाए, इनको फांसी दी जाए। नाज़रीन, ये आपको याद होगा, हम आपको बताते रहे कि जो जबरी तौर पर रिटायर्ड अफसरान हैं और कई फौजियों को यहाँ पे वेस्टरिज में जो SIB का जो टॉर्चर कैंप है आर्मी का, वहाँ ले जाया गया, उनको नंगा किया गया, उनके जो है वो पीछे बैक साइड में मिर्चें डाली गई, उनके जिस्म पे कट्स लगाए गए, उनको ज़ख्मी किया गया, उनकी नंगी तस्वीरें खींची गई वगैरह वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि इनको जो है GHQ के मेन गेट के सामने फांसी लगाई जाए। जनरल बाजवा's बॉडी आफ्टर हैंगिंग बी कट टू पीसेस एंड हिज पीसेस बी पुट बिफोर डॉग्स। नाजरीन, ये जबरी रिटायर्ड फौजी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस शख्स ने जितना नुकसान पहुंचाया जनरल बाजवा ने पाकिस्तान आर्मी को, और जिस तरह से इसने इसका बेड़ा गर्क किया है, इसको फांसी दी जाए और इसके जिस्म के टुकड़े किए जाएं और फिर वो कुत्तों को डाले जाएं। ये है पाकिस्तान आर्मी के अंदर से निकाले गए फौजी अफसरों के जज्बात। आगे वो लिखते हैं कि वी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर इंडियन आर्मी एंड पेव अ वे फॉर देम टू बी एबल टू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान फॉर एवर। पाकिस्तान इज अ मेनेंस ऑन दिस अर्थ एंड मस्ट बी गेट रिड ऑफ as soon as possible। आगे वो लिखते हैं we the oppressed fraternity of Jabri retired and dismissed officers also urge all our affected brothers to immediately approach Lahore High Court Rawalpindi branch and file writ petitions and by name nominate जनरल कमर जावेद बाजवा। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी जबरी रिटायर्ड अफसरान हैं, आपस में भाईचारा है उनके, हम सब हमारा इस्तेसाल हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट की जो रावलपिंडी ब्रांच है वहाँ पे रिट पिटीशन जमा कराई जाए बाजवा के ख़िलाफ़, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि मेजर वहीद है वकील, कर्नल इनामुर रहीम है वकील, मेजर और ब्रिगेडियर वासिफ है। उन्होंने मुझे उनके नंबर भी भेजे हुए हैं, लेकिन मैं वो नंबर आपको पढ़ के नहीं सुनाना चाहता क्योंकि मैंने उन वकला से इजाज़त नहीं ली कि उनका नंबर जो है वो मैं प्रोजेक्ट करूँ यहाँ। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त। मैं आपको ये बताऊं, देखिए मैं किसी की ज़ात के ऊपर हमले नहीं करता, मैंने कभी किसी की ज़ात पे हमले नहीं किए, लेकिन ये जो जनरल आसिम मुनीर है, जो ISI का चीफ था और फिर ये गया इमरान खान को और उसने कहा तुम्हारी बीवी चोर है, और फिर इमरान खान ने बीवी चोर पकड़ने के बजाय कोतवाल को ही जॉब से फारिग कर दिया इसको। ये अब आर्मी चीफ है। नाजरीन, इसके बारे में क्या चीज़ प्रोजेक्ट की जा रही है? इसके बारे में ये तो प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा कि ये कोई एस्ट्रोलॉजी की हॉबी है इसकी, या ये कोई जो है वो हिस्ट्री का को बहुत बड़ा दानिश्वर है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि माशाल्लाह पहला हाफिज कुरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, यानी क्राइटेरिया ये है कि ये हाफिज कुरान है। और मैं आपको बताता हूँ गारंटी के साथ कि ये हाफिज कुरान नहीं है। अगर ये हाफिज कुरान है तो ये अगले रमज़ान में GHQ में तरावियाँ पढ़ा के दिखाए और वो लाइव ब्रॉडकास्ट की जाए। वो तरावियाँ जो ये आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर
जो ये GHQ में तरावियां पढ़ाए तो वो तरावियां पूरी कौम को लाइव दिखाई जाएं, फिर आपको इसकी हकीकत का पता चलेगा। लोगों की आंखों में फिर इस्लाम का जो है वो धूल झोंक रहे हैं लोगों के कि भाई ये इस्लाम का बहुत बड़ा कोई पता नहीं कौन आ गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये रेपिस्ट है, और इसके बारे में कहा जाता है कि न जाने कितने इसने अपने जूनियर ऑफिसर्स की वाइफ्स को जो है बुलाया है रातों को। बहरहाल ये बातें जब तक साबित नहीं होती हैं और हमारे पास इसका प्रूफ नहीं होता, ये मुबैना तौर पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात हैं। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।